हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से डीप वाटर को हम शुरू करेंगे आज। डीप वाटर का अर्थ है गहरा पानी। इसके राइटर जो हैं विलियम डगलस। विलियम डगलस वाज बोर्न इन मैनचेस्टर। विलियम डगलस का जो जन्म है 1898 में मैनचेस्टर में हुआ या यूएसए में है, और इनकी डेथ जो है 1980 में हुई। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आर्ट्स में, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में, आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने 2 साल जो है टीचिंग का जॉब किया हाई स्कूल में याकीमा के। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. इसके बाद जो है इन्होंने ये जॉब छोड़ दिया और एक लीगल कैरियर, वकालत को अपना वकालत के क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. और फिर वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे उनके एडवाइज़र और सलाहकार बन गए। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस जो थे व्यक्तिगत अधिकारों के जो अग्रणी समर्थक थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। 1975 में रिटायर्ड हुए। 36 years की सर्विस देने के बाद अपना सबसे लंबा सेवा काल एक जज के तौर पर उन्होंने 36 साल तक लगातार सेवा की और फिर वहाँ से रिटायर्ड हुए। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ओ मैन ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। और ये जो एक्सट्रैक्ट लिया है, ये जो निबंध लिया गया है, ये ऑफ मैन एंड माउंटेन्स से लिया गया है, जिसके जो लेखक है वो खुद विलियम ओ डगलस हैं। इट रिवेल्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन्ड इन स्विमिंग पूल। इसमें जो है जो एक्सट्रैक्ट लिया है इसमें बताया है कि कैसे एक यंग बॉय जो है विलियम डगलस जो है स्विमिंग पूल में डूबने को था। उसके बचपन के एक इंसिडेंट के बारे में बताया है। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयरफॉर। और इस निबंध में उन्होंने अपने पानी के प्रति डर को और उससे बाहर निकलने का वर्णन किया है कि कैसे उस डर से वे बाहर आए। हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। तो इसको हम देखते हैं, नोटिस करते हैं कि कैसे उनकी आत्मकथा का ये हिस्सा है जिसमें उन्होंने अपने डर के ऊपर जीत पाई है और किस तरह से जो है वो पानी के भय से बाहर आए। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। यह उस समय की बात है जब मैं 10 और 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैरना सीखने का निर्णय किया। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. और YMCA नाम का पूल जो याकीमा में था इस तरह का अवसर जो है प्रदान करता था। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। याकीमा नदी जो थी वो बहुत ही खतरनाक थी, गहरी थी। मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट। और मेरी माँ जो है लगातार मुझे इस बारे में चेताती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ इट्स ड्रॉनिंग इन द रिवर। और इस बात के लिए हमेशा इस बात का ध्यान मुझे दिलाती थी कि नदी में कौन कब डूबा है और नदी में जाने से क्या खतरा हो सकता है, कि नदी से संबंधित जो प्रत्येक घटना थी उसके बारे में जो है मेरे माइंड में वो मैं इस बात को हमेशा याद दिलाती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। किंतु YMCA पूल जो था वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। और इसका एक किनारे पर जो है 2 या 3 फीट गहरा ही था। पानी जो था बहुत ज़्यादा गहराई वाला नहीं था, केवल 2-3 फीट पानी था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। और दूसरी तरफ जो था वो 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और ये गहराई जो थी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने जो है तैरने के पंख लिए और पूल पर गया। वाटर विंग्स जो हाथ में बांध दिए जाते हैं छोटे बच्चों के, जिससे वो तैरने में उनको सपोर्ट मिलता है, उसे वाटर विंग्स कहा जाता है। आई हैटेड टू वॉक नेक
into it and show my skinny leg, but I subdue my pride and did it. मुझे नंगे बदन जाना और मेरे पतले पैर को दिखाना पसंद नहीं था, किंतु मैंने अपने इस डर पर जो है जीत पा ली. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. और शुरू से ही जब मैं पानी में होता था तो मुझे डर सा लगता था. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. और ये डर की शुरुआत जब हुई जब मैं 3 या 4 साल का था और मेरे पिताजी जो है मुझे कैलिफोर्निया के एक तट पर ले गए थे. He and I stood together in the surf. मैं और मेरे पिताजी जो है साथ में उन लहरों के झाग के वहाँ खड़े थे, लहरों के झागों के साथ खड़े थे. आई हंग ऑन टू हिम, मैंने उन्हें पकड़ा हुआ था. येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. फिर भी लहरें जो हैं मेरे ऊपर से निकल गई और मुझे बहाकर ले गई. आई वॉज बरीड इन वाटर, में पानी में था. माई ब्रीथ वॉज गोन, मेरी सांस जा चुकी थी. आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था. फादर लाफ्ड, किंतु पिताजी हंसे. बट देयर वॉज नो टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. लेकिन देयर वॉज अ टेरर, मेरे मन में भय था. जो वेव्स की ताकत जो थी, जो लहरों की जो ताकत थी, उसका डर जो था मेरे दिल में बैठा हुआ था. माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्ट्रिक्ट चाइल्डिश फियर. और YMCA जो पूल था, जो स्विमिंग पूल था, उसमें जाने से मेरी जो बुरी यादें थी वो फिर से क्या हो गई, जीवित हो गई. और वो बचपन का भय जो है फिर से जाग उठा. बट इन ए लिटिल वाइल, किंतु थोड़ी देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना आत्मविश्वास फिर से प्राप्त कर लिया. आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स. और मैं जो है, जो वाटर विंग्स थे, नए जो पंख थे, उनकी मदद से जो है तैरने लगा, बदक की तरह पैडलिंग करने लगा. वॉचिंग द अदर बाय, दूसरे लड़कों को देखते हुए. ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और उनसे सीखते हुए, उनकी नकल करते हुए. आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज. मैंने ऐसा 2 और 3 बार किया अलग अलग दिनों में. एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट इजी इन द वाटर. और जैसे ही मैं महसूस कर रहा था कि अब पानी में अपने आप को थोड़ा निश्चिंत महसूस कर रहा था, व्हेन द मिस एडवेंचर्स हैपन, और तभी कोई दुर्घटना घट गई. तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना. थैंक यू.